हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवोदय विद्यालय की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं सोहनलाल आपके साथ हाजिर हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज नवोदय क्लास 6 में थर्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चों ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2025 में दी थी 18 जनवरी को, और उन बच्चों का रिजल्ट आ गया, और जो बच्चे अब थर्ड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय ने किन्हीं ज़िलों में सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। अब थर्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में जो आज महत्वपूर्ण चर्चा है उस पर हम बात करेंगे। किन किन ज़िलों में सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, अब उसमें थर्ड वेटिंग लिस्ट की भी संभावना बनी हुई है। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आइए बात करेंगे महत्वपूर्ण तरीके से नवोदय की तीसरी सूची 2025 में। तो यहाँ पे आगे हम थोड़ा स्क्रॉल करते हुए आपसे महत्वपूर्ण बात करें। क्या तीसरी प्रतीक्षा सूची आएगी? अगर आएगी तो कब आएगी? किसे मिलेगा मौका? और अगर नाम फिर नहीं आया तो क्या करना चाहिए? तो इस पर आप स्क्रॉल करेंगे और ध्यान से देखेंगे। इन लेख में हम न केवल इन सवालों का जवाब देंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे आप इन निश्चित समय में भी पूरी तैयारी के साथ खड़े रह सकते हैं। ये लेख सिर्फ जानकारी नहीं, एक मनोवैज्ञानिक सहारा भी है। तो हमारा जो थर्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतीक्षा सूची की कहानी। उम्मीद और हकीकत के बीच नवोदय की परीक्षा में बैठने वाले लाखों बच्चे में बहुत से कम ही को सीट मिलती है। पहली चयन सूची जब आती है तो कई बच्चों की मेहनत रंग लाती है, लेकिन हज़ारों का सपना वहीं अधूरा रह जाता है। फिर आती है दूसरी प्रतीक्षा सूची जिसमें कुछ और नाम जुड़ते हैं, और फिर बात होती है तीसरी सूची की। अब ये खेल थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जेएनवी की तरह ऐसे आमतौर पर केवल 2 चयन या प्रतीक्षा सूचियाँ प्रकाशित की जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय स्तर पर कुछ सीटें फिर भी खाली रह जाती हैं। ऐसे में कुछ विशेष जिलों में तीसरी सूची जारी होती है, लेकिन यह हर जगह नहीं। ये सूची जेएनवी की आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं बल्कि स्थानीय विद्यालय या जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से प्रकाशित की जाती है। नवोदय में पास होने के लिए यहाँ क्लिक करें। क्या आप 2025 में तीसरी प्रतीक्षा सूची आएगी? अगर हम पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर माने तो 2025 में भी तीसरी प्रतीक्षा सूची आने की संभावना है, लेकिन सीमित जिलों में ही। तीसरी प्रतीक्षा सूची मुख्य रूप से उन्हीं जिलों में जारी की जाती है जहां दूसरी सूची के बाद भी कुछ बच्चे रिपोर्ट नहीं किया, दस्तावेज अधूरे होने के कारण दाखिला नहीं ले पाया, या किसी विशेष कोटे की सीट रिक्त रह गई, मेडिकल या अन्य कारणों से बच्चे ने प्रवेश नहीं लिया। इसका अर्थ है कि यह सूची नियमित बल्कि नहीं अस्थिर पर आधारित होती है। ये आपके ज़िले में अब भी कुछ सीटें रिक्त तो संभावना है कि तीसरी सूची आ सकती है। संभावित तारीख तीसरी सूची कब तक आएगी? हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषित तारीख नहीं होती, लेकिन यदि हम नवोदय के वार्षिक कैलेंडर और पुराने वर्षों की तुलना करें तो हम कुछ संभावनाएं निकाल सकते हैं। पहली सूची मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत, दूसरी सूची मई के आसपास, तीसरी सूची जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के पहले सप्ताह के बीच। इसलिए यदि आप तीसरी सूची का इंतज़ार कर रहे हैं तो जुलाई के तीसरे हफ्ते से लेकर अगस्त के पहले हफ्ते तक हर दिन सतर्क रहना जरूरी है। नवोदय में पास होने के लिए सूची देखने का मुख्य स्रोत तीसरी सूची एक लो प्रोफाइल सूची होती है जो ज़्यादातर प्रचार में नहीं आती, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक नीचे दिए गए स्रोतों के नियम जांचें तो आप सबसे पहले जानकारी पा सकते हैं। स्थानीय नवोदय विद्यालय के नोटिस बोर्ड यह सबसे पहला और भरोसेमंद स्रोत होता है, इसलिए विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट। कुछ जेएनवी अपनी वेबसाइट पीडीएफ में प्रतीक्षा सूची जारी करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय डीईओ या बीईओ वहाँ पर सूची चिपकाई जाती है। नवोदय से
यदि सूची में नाम आए तो क्या करें? अगर आपकी तीसरी सूची में नाम दिखाई देता है तो आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्हें दूसरों की चूक का अवसर मिला है। अब आपके लिए भी मगवे की ज़रूरत नहीं। तुरंत अपने दस्तावेज़ों की फाइल तैयार करें, विद्यालय में रिपोर्ट करें, मूल प्रमाण पत्र लेकर जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि साथ जाएं। स्कूल प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ आदि विद्यालय द्वारा बताए गए फॉर्म और चिकित्सा जांच की ज़रूरत हो तो पहले से जानकारी लेकर तैयार रखें। अगर तीसरी प्रतिशत सूची में नाम ना आए तो यह सबसे मुश्किल सवाल होता है, खासकर जब बच्चे साल भर मेहनत करके आया। फिर ये सच है कि अवसर सिर्फ नवोदय तक सीमित नहीं है। कुछ वैकल्पिक मार्ग हैं: अटल आवासीय विद्यालय, स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, मिलिट्री सैनिक स्कूल, आसाराम पंडित स्कूल। एसटी स्टूडेंट के लिए जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाए गए विद्यालय अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इन सभी विद्यालयों की जानकारी, प्रवेश प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया पर समय समय पर अपडेट होता रहता है। नवोदय में पास होने के तीसरी प्रतिशत सूची की वैधानिक स्थिति, ये जानना जरूरी है कि तीसरी सूची की कोई राष्ट्रीय कानूनी मान्यता नहीं होती है। मतलब ये एक मुख्य रूप से संभावना पर आधारित होती है जो केवल ज़मीनी स्तर पर ही स्थिति के अनुसार निकलती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आए।